अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट अंबर। आज के इस नए एपिसोड में हम आपको एक ऐसे सितारे से मुतारफ़ करा रहे हैं जिनका ताल्लुक हेल्थ एंड फिटनेस से है। सर दानिश, अस्सलाम वालेकुम, हाउ वालेकुम आर यू अस्सलाम। सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वैसे भी आपने देखा है कि आजकल वैसे हेल्थ कॉन्शियस तो लोग हो गए हैं, अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है, जिम वगैरह भी। पहले तो इतना नहीं था, अब फिर भी है। लेकिन फिर भी लोग, आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स, कैफ़े आए दिन खुल रहे होते हैं और उसमें हेल्दी फूड तो होता नहीं है, बस वो दिख रहा होता है बट होता नहीं है। तो वो सब खा-खा के हम जैसे लोग खूब मोटे हो जाते हैं और उसके बाद फिर जिम का रुख करते हैं। लेकिन वेट फिर भी नहीं जा रहा होता, वो कहीं न कहीं आके स्टक हो जाता है। तो ये क्या है? मतलब हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी प्रोसीजर क्या है? आप इसे बताएँ। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा-सा डीप है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान करके हाँ, बात करें ताकि आम हमारे लोगों को व्यूअर्स को भी समझ में आए, समझ ठीक में है? आ जाए। पहले तो आपने खुद कहा कि आजकल ये रेस्टोरेंट्स और अनहेल्दी फूड और जंक फूड, देखिए एग्ज़ैक्टली, इन्होंने तो मचाई हुई है तबाही, ठीक है? स्पेशली बच्चे आजकल इतना ऐसे ही। इन्वॉल्व हैं जो कि अच्छी डाइट ले ही नहीं रहे। हुँ, इवन हमारे भी घरों में आस-पास हम भी यही देखते हैं कि बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर इसी पे चल रहे हैं। ऐसे ही। घर का खाना तो भूल ही गए। हुँ, अच्छा, घर के खाने में भी मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि हमारा घर का खाना भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेल्दी है। हुँ, क्योंकि अक्सर आपने भी सुना होगा कि हम तो सिर्फ़ घर का खाना खाते हैं, फिर भी जो है वेट कम नहीं होता। हुँ, तो दरअसल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन साइड्स पे जो घर का खाना है ना, वही इतना अनहेल्दी है कि उसका बाहर से कंपैरिजन करो तो वो तो सेम है, क्योंकि अच्छा। वही ऑयल की क्वांटिटी है, वही उसमें मिर्च मसाला है और कार्ब्स ही कार्ब्स है, प्रोटीन तो होता ही नहीं है। तो ये वो सारी कहते हैं ना, चीज़ें, सालन पे तरी नहीं होगी तो सालन खाने का मज़ा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल मज़ा नहीं है, लेकिन आप अगर सिर्फ तरी तरी ही खा रहे हैं, देखो मैटर ये करता है क्वांटिटी आपकी प्लेट, आप जो एक आपकी प्लेट है हुँ, हुँ, उस पे क्या क्वांटिटी है, उस पे कितने ग्राम प्रोटीन है, कितने ग्राम उसमें कार्ब्स है हुँ, और कितना फैट है, ठीक है? अब एग्ज़ैक्टली। हमारे यहाँ पे होता ये है कि हमारी प्लेट में सिर्फ कार्ब्स होता है और फैट्स होते हैं, ठीक है? सैचुरेटेड फैट वो भी। तो होना ये चाहिए कि आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है? कार्ब्स उसमें थोड़े हों और हेल्दी फैट्स भी हों। थोड़ा-सा आसान लफ्ज़ों में बताएँगे व्यूअर्स को, प्रोटीन से मुराद क्या है, कार्ब से? यानी कि क्या चीज़ें कार्ब्स में काउंट होती हैं और क्या प्रोटीन में काउंट जी। होती हैं? अच्छा, हमारे घरों में जो नॉर्मली कार्ब्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो होता है रोटी, चावल, ब्रेड्स हो गई, ठीक है? ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यही आप देखोगे तो प्लेट्स में इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रोटीन क्या होता है? चिकन हो गया, बीफ हो गया या मटन हो गया, ओके। वेजिटेबल्स हो गए, ये चीज़ें आपके लिए प्रोटीन है। और फिश? फ़िश भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? लेकिन अगर घरों पे फ़िश भी बनती है तो वो डीप फ्राइड होती है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। डीप फ्राइड ना हो, ग्रिल्ड हो, ठीक है? बॉइल्ड तो नहीं खाई जाएगी, बेक का तो यहाँ रिवाज है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। ही कम है। तो ग्रिल्ड तो तकरीबन लोग समझते हैं, ओके। तो ग्रिल्ड इतना मुश्किल नहीं है हुँ, बनाना। बस ये होता है कि ये चीज़ें आपकी प्रोटीन हो गई और ओके, वो रोटी, चावल वगैरह आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। ओके। बस इतनी सी बात को समझनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए हुँ, हुँ। आपके पास प्रोटीन की। यानी जब आप मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे देखते हैं ना, एक डिश दिन की होती है शुरुआत कैसे होती है? अंडा पराठा। अंडा पराठा। अब अंडा पराठा आप बिल्कुल खा सकते हैं, ठीक है? अगर पराठा आप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑयल थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर लें, ठीक ओके। है, और पराठे की क्वांटिटी आप मेजर करें। देखिए, मुझे मेजरमेंट से याद आया, डबल पराठा ना हो। जी, असल में देखिए, मैं अगर अपनी लाइफ से आपको बताऊं ना कि मैं कैसे काउंट करता हूँ, ओके, तो आपके पास होना चाहिए वेट स्केल किचन में। ओके, मेरा सारा खाना जो है, जितनी भी मेरी डाइट है, वो वेट स्केल पे मेजर होती है, ठीक है? राइट, मैंने अपनी सहूलत के लिए अपनी वाइफ को ट्रेन किया हुआ है, ठीक गुड। है? उसको सारी ये मेजरमेंट आती है। तो मेरी सारी डाइट मेजर होती है कि अब रोटी है, तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी
एक टाइम पे एक रोटी बनती है 60 ग्राम की, ठीक है, तो मैं वो 60 ग्राम की ही रोटी लेता हूँ। उसके साथ मेरा अगर चिकन है तो वो ज़्यादा है, यानी वो 150 ग्राम चिकन हो गया, 100 ग्राम चिकन हो गया कभी, इस तरह से वो क्वांटिटी में मैनेज करता हूँ अपनी डाइट की। तो ओके। अगर देखिए, अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी आवाम को हर चीज़ का ज्ञान है। आप कभी देखो ना, होटल पे बैठे हुए, चाय के होटल पे बैठे हुए, इनके पास हर चीज़ की नॉलेज है। मैं यही नोट कर रहा होता हूँ। मैं भी बैठता हूँ, ज़ाहिर है, चाय के होटलों पे, वहीं बैठता है। कराची का तो मतलब रौनक है चाय के होटल। अब तो वहाँ लूडो भी चलता है। अब तो लूडो भी चलता है। तो मेरी ज़रा आदत है, ऑब्जर्वेशन मेरी बड़ी अच्छी है। अच्छा। तो मैं आसपास देख रहा होता हूँ कि लोगों के पास बहुत ज्ञान है। हाँ, तो नीम हकीम दु, खतरा है जान। दुनिया का हर ज्ञान हमारे पास होटलों पे आपको मिलेगा, ठीक है, हर चीज़ का उनके पास नॉलेज है। लेकिन अगर बात हेल्थ की आएगी तो आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे कि थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा कैलोरीज काउंट करना सीख लें। ओके। ये इनको इतना मुश्किल लगेगा, सबके लिए मुश्किल है। पहली बार सब कुछ मुश्किल होता है, हर कोई सीखता ही है ना। आहिस्ता आहिस्ता। हम भी तो ज़ीरो थे, सही। ठीक है, सीखा तो आया। तो और इतनी कोई ये मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है कि कोई भी आम आदमी इसको सीख नहीं सकता। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट होगा तो ध्यान देंगे। ऐसे ही है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो, क्योंकि यही चीज़ है कि ओबेसिटी हो गई, वेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से फिर बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, असल प्रॉब्लम ही ये है। ऐसा नहीं है कि जिम्स हो गई, एक्सरसाइज हो गई, फिटनेस हो गई, ये सिर्फ आपकी खूबसूरती के लिए, कि आपको अच्छी बॉडी दिखानी है, ये इसके लिए नहीं है। आप सही कह रही है कि देखिए, ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। ऐसे ही है। ये उस हवाले से फिटनेस का आपको ख्याल इसलिए नहीं रखना कि आपको खूबसूरत दिखना है, आपको हेल्दी रहना है। ऐसे आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। ऐसे ही। देखिए, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में आप आएंगे तो खूबसूरत आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक हाँ। है। आप फिट बंदा अच्छा ही लगता है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि फिट बंदा और बुरा लगा हो, फिट बंदा हमेशा अच्छा ही लगता है, सबको अच्छा लगता है, कपड़े भी अच्छे लगते हैं उस पर, ठीक है। हाँ, सबसे सबसे बड़ी बात सबसे है, बड़ी बात खवातीन की यही तो है। ज़्यादा है। हाँ, तो बस ये है कि माइंडसेट का मसला है। सही लोगों है। को अपने साथ सिंसियर होना चाहिए। अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं होगा ना तो आप नहीं मेहनत करोगे। सही थोड़ा है। सा भी खुद में इंटरेस्ट होगा, आप पढ़ोगे भी, आप समझोगे भी चीज़ों को। और कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है ये। तो ये वॉक का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? देखिए, वर्कआउट का, या किसी भी वर्कआउट का, वर्कआउट का, हाँ, कुछ किसी भी भी कह लो, जिम वर्कआउट का। का सबसे बेस्ट टाइम वो होता है जो आपके लिए बेस्ट है, ओके। ठीक है। आपके पास कब टाइम है वो आप डिसाइड कर सकती है, मैं नहीं कर सकता आपके लिए। अच्छा, यूजुअली कहते हैं, कोई कहता है नहीं यार सुबह की मॉर्निंग वॉक है, नहीं यार इवनिंग, कोई अच्छा रात खाने से पहले, फिर किसी का मशवरा है खाने के बाद। भाई है कौन सा टाइम असल में? अच्छा, देखें, ये आप कह रही थी ना कि कौन सा टाइम वर्कआउट का, कौन सा टाइम पे वॉक करें। कोई कहता है रात में करो, कोई कहता है दिन में करो। तो मशवरे सबके पास अपने अपने बहुत हैं, ठीक है। हम्म। हर कोई डॉक्टर है यहाँ पे और हर कोई फिटनेस एक्सपर्ट है। मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम आप खुद जानती हैं कि आपके ओके। पास कब फ्री टाइम है। अब मैटर करता है कि आपके पास 1 घंटा सुबह में, आप जो मेहनत कर रही हैं उससे अगर आपने 300 कैलोरीज बर्न की है, अगर सेम मेहनत 1 घंटे में आप रात को करेंगी तब भी आप 300 कैलोरीज ही बर्न करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सुबह में आपने जो मेहनत की है वो वही सेम मेहनत अगर आप रात को करेंगी तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, सही। ठीक है। ओके। सेम कैलोरीज बर्न होंगी। ओके। अच्छा, इसमें मैटर ये करता है कि अब जैसे कि आप कह रही थी एक बंदा सोता ही 5 बजे, हाँ। अब वो सुबह 7 बजे दोबारा उठ के क्या ही वर्कआउट कर लेगा जा ही नहीं और सकता। कैसा कर लेगा। उसके तो रिश्ते भी से नहीं ले जा सकते। हाँ, और वो नींद खराब होगी, उसका अलग साइड इफेक्ट, नींद पूरी नहीं हो रही। ऐसा ही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए वर्कआउट टाइम कौन सा अच्छा है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं मैं सुबह में वर्कआउट करता हूँ मॉर्निंग में। ओके। उसकी वजह, क्योंकि मुझे रात तक काम करना पड़ता है, मुझे नहीं पता मेरे टाइम का मैं कब फ्री होता हूँ, कब कहाँ पे हूँ क्या। तो मेरे लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है कि मैं सबसे पहले सुबह अपना वर्कआउट करता हूँ, रात तक मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ अपने वर्कआउट से। ओके। और सुबह सुबह एनर्जी भी अच्छी होती है। रात में मेरे लिए वर्कआउट करना इसलिए प्रॉब्लम है
कि मैं सारे दिन का थका हुआ होता हूँ, ठीक है, सही। मेंटली भी फिजिकली भी। ओके। मैं वर्कआउट पे पहले तो मुझे दिल ही नहीं लगता, इतना थका हुआ बंदा मेंटली भी फिजिकली भी क्या वर्कआउट करेगा, ठीक है, सही। वो ज़बरदस्ती का वर्कआउट है। तो सही। मेरे लिए सुबह का वर्कआउट ज़रूरी है। और ये जो आजकल डाइट प्लान्स हैं जैसे कीटो डाइट्स हैं और वो बॉक्सेस लंच बॉक्सेस वगैरह ये जो बॉक्सेस मिलते हैं डाइट के कि जनाब ये ऑर्डर कर दिया और फिर ये खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज हैं और इससे वेट लॉस हो जाएगा, ये सब क्या सीन है ये जो चल रहा है? अच्छा, ये दो अलग चीज़ है। इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिफरेंट किस्म की डाइट्स हैं, कीटो डाइट, बनाना डाइट, एग डाइट, वो 1 मील अ डे, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत बहुत कुछ है। कंफ्यूजिंग है। ये जाहिर है हर किसी को अपनी दुकान चलानी है, ओके। और जब तक आप मार्केट में कोई नई चीज़ ऐसी नहीं डालोगे, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे कि यार ये कुछ नया है, ये कुछ इससे नया कुछ है, हो जाएगा। कुछ हो जाएगा। फिर वो 4-5 इन्फ्लुएंसर्स पकड़ते हैं मार्केटिंग के लिए, ओके। वो कह रहे होते हैं कि मैंने ये डाइट ट्राई की तो मैं ऐसी हो गई, मैं वैसा हो गया। तो ये सारे मार्केटिंग स्किल्स हैं, सही। ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, अच्छा, अप्रिशिएट करता लेकिन हूँ। उसके अलावा देखो ना पहले के ज़माने से चल रहा है हकीमी मेडिसिन्स, फिर ये होता है हर्बल मेडिसिन्स, पता नहीं अब ये लेमन बॉटल्स, फिर लाइपो, अब मशीन से मसाज के थ्रू, पता नहीं बहुत सारा क्या-क्या है। तब। मैं खुद भी रोज़ाना इसको टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब हुँ, पे देख रहा होता हूँ। हुँ। अजीब अजीब सी चीज़ें, इतने टोटके होते हैं, इतने अच्छा, अब टोटके समझ होते हैं, नहीं आ रहा होता किससे कराओ, क्या ये चलेगा, वो चलेगा, क्या करो? कुछ भी नहीं चलेगा। अच्छा। मैं देखिए, मेरा स्टार्ट से जो है ना, मेरा फिटनेस जो है वो पैशन रहा है, मेरा कारोबार नहीं था। ओके। तो मुझे कभी भी इसमें कोई झूठे चूरन मंजन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ओके। ना आज है। ओके। तो आपके व्यूअर्स के लिए, और जो भी लोग इस वीडियो के तवज्जुह से हमें देखेंगे, तो मैं सीधी साफ और सच्ची बात आपको बता दूं कि ये जितने टोटके हैं ये किसी काम के नहीं हैं। यानी मिसाल के तौर पे कोई मॉर्निंग में नीम गर्म पानी में शहद पी रहा है, एग्जैक्टली अभी कोई हम यही कहने वाले थे, कोई जुबैदा आपा के टोटके जुबैदा आबा के टोटके। मैं कहता हूँ कि यार इनके बेनिफिट्स होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। कुछ ना कुछ तो होगा, वो मुझे नहीं पता, वो आप चेक कर लें कि भाई डिटॉक्स करने के लिए। शहद से क्या होता है, हाँ। वो उससे क्या होता है, नींबू पानी से क्या होता है, वो आप सर्च करें, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर होंगे, हाँ। लेकिन वेट लॉस नहीं हो सकता इन चीज़ों से। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आप कुछ भी पी लें। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों की, हमें वेट भी कम करना है ना, तो कुछ खा पी के करना है। असल मसला ये है। या तो टोटल भूखे रहेंगे और फिर कहेंगे सब कुछ तो छोड़ दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्रैश डाइट तो खतरनाक है ना, वो तो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, वो तो आपको ख़त्म कर देगी, अच्छा, अनहेल्दी कर लेकिन देगी। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप जिम जा रहे हैं, आपने वेट लॉस किया और जैसे ही आपने जिम छोड़ा या आपने वॉक छोड़ा तो बस वो कुछ ही अरसे में दोबारा सब कुछ वापस आता है जबकि आपने डाइट चेंज नहीं किया। इसका क्या रीज़न है? अच्छा, अक्सर ये लोग कहते हैं ऐसी बातें कि अच्छा जिम से ही डरते हैं। हुँ। मैंने ऐसे भी केसेस देखे, हाँ। जिम नहीं जाओ, छोड़ोगे तो और भूल हाँ, जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। आपने भी सुना होगा जिम नहीं जाओ। देखो, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मैं हूँ। ओके। मैं 21 साल से जिम जा रहा हूँ। बीच में अब हर इंसान के अप डाउन्स होते हैं, ठीक है, हर इंसान बीमार भी होता है, पर्सनल बिज़ी भी हो प्रॉब्लम्स भी जाते होते हैं, हैं, एग्ज़ैक्टली। बिजी भी होता है, कुछ अरसे जिम छूट भी जाता है। तो मैं तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं फूल के गुब्बारा हो गया। क्यों? वो मैं बताता हूँ क्यों। ओके। जिम का कसूर नहीं है। बेसिकली जब आप जिम जा रहे होते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रॉपर फोकस करते हैं। ओके। जब बंदा मेहनत कर रहा होता है ना, तो थोड़ा डाइट पे भी फोकस कर रहा होता है, ठीक है। तो डाइट वाइट आप सही ले रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, यानी कैलोरीज बर्न भी कर रहे हैं, प्लस आप कैलोरीज कम भी खा रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप एक अच्छी कंडीशन में आ गए, ठीक है। ओके। अब अचानक से आप क्या करते हो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को बंद करके अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना लेते हो। ओके। तो वो जो आप बढ़ रहे हो, वो इसलिए बढ़ रहे हो दोबारा से कि आपका आपका ग्राफ अब ऐसे हो गया, आप रिवर्स जा रहे हो ना, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में वापस जा रहे हो। आपकी कैलोरीज़ डेली की बर्न नहीं जो हो बर्न रही। कर रहे थे आप, वो आपने ख़त्म कर दिया बर्न करना, प्लस आप
डाइट भी अब प्रॉपर नहीं कर रहे, क्योंकि जिम नहीं जाता बंदा तो फिर फोकस भी नहीं करता अच्छा डाइट आज पे। थोड़ा ये अच्छा आज कुछ नहीं होता, इससे जी नहीं जी, होता, बस ऐसे वो ही। चीटिंग चलती रहती है। तो ऐसे ही होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में वापस आ गए, तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल में वापस आने का नतीजा है ये जिम छोड़ने का नतीजा नहीं है। ओके। तो ये लाइफस्टाइल का फ़र्क है ना, इसीलिए तो हम इसको बार बार कहते हैं, जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, वो आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आओ। अच्छा, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो भी इस चीज़ों से मैटर करते हैं? देखिए बिल्कुल आपकी मैटर करता एक्सरसाइज से ये भी बेहतर होते हैं? है। देखिए लोगों को ये पार्ट तो पता है, अक्सर लोगों को कि वर्कआउट करना है, डाइट करनी है, हुँ, लेकिन वो बहुत बड़ा पार्ट मिस करते हैं, वो है रेस्ट। आपकी रिकवरी के लिए आपको रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। और कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की नींद मिलनी जो कि चाहिए। आजकल किसी के पास नहीं है। पॉसिबल नहीं है आजकल कराची की लाइफ में, बहुत बिल्कुल बिज़ी पॉसिबल है, नहीं है। बहुत बिज़ी शेड्यूल है, ना चाहते हुए भी आप चाहो कि सो जाएँ लेकिन आप नहीं सो पा रहे होते। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा कहते हैं ना, ओके। टाइम मैनेजमेंट वो चीज़ होती है जिस तरह से आपको खुद देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक बार देखा कि मैं कितना स्क्रीन टाइम, हम बेड पे बैठे बैठे आधा पौना घंटा गुजर जाता है सिर्फ स्क्रॉलिंग करते करते। एग्ज़ैक्टली। आप भी नोट कीजिएगा 3 कि से 4 घंटे कहीं नहीं गए। बहुत टाइम हम गुजार देते हैं सिर्फ स्क्रॉलिंग करते करते, ऐसे ही। या जिन लोगों ने मोबाइल में वो गेम्स डाउनलोड किए हुए होते हैं, वो गेम खेलते खेलते आधा पौना घंटा 1 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, और वो कहते हैं ऐसे। मेरे पास टाइम नहीं। हुँ, फिर लोगों की सुबह लेट उठने की आदत, एग्ज़ैक्टली। आधा दिन गुजार के लोग उठते हैं, फिर हुँ, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हुँ, शुरू से मेरी भी आदत बहुत ख़राब थी, मैं पूरी रात जागता था, पूरा दिन सोता था। ओके। ज़ाहिर है एक जर्नी होती है, लाइफ होती है, बंदा सीखता है। अच्छा, सीखता वही है जो चाहता है कि मैं सीखूं, हुँ, चेंज वही होता है जो चाहता है कि मैं चेंज हो जाऊं। ठीक है, वही बंदा अपने पे वर्क करेगा जो ये एक्सेप्ट करेगा कि मेरे अंदर कुछ खामी है। एग्ज़ैक्टली। जो बंदा ये सोचता हुआ चल रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही। परफेक्ट कोई नहीं होता। हर मोड़ पे, ज़िंदगी के हर हिस्से में आपकी एक जर्नी है, आप देखते रहते हो मेरे अंदर ये कमी है, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मेरे अंदर ये कमी है, आप इस तरह अपनी ज़ात पे वर्क करते हो। ओके। तो मैंने भी किया, मेरी बहुत ख़राब रूटीन थी, मैं पूरी रात जागता था, पूरा दिन सोता था। तो और जब मैं मतलब वर्किंग उसमें आया, अपना काम वगैरह स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन उस वक्त भी मेरी प्रॉब्लम यही होती थी, मुझे सुबह उठने में मुश्किल होती थी, क्योंकि पूरी रात जागता था। उसको मैंने बेहतर किया, खुद उस पर वर्किंग की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठता हूँ। ठीक है, मेरे अपने घर वालों के साथ मेरा प्रॉब्लम यही था, मैं इसी बारे में डांट खाता रहता था हमेशा कि सुबह जल्दी नहीं उठता, सही। और आज मैं, मेरे ख्याल में पूरे ख़ानदान में सबसे जल्दी उठता हूँ। तो आपका जिम कहाँ है इस वक़्त? नहीं, मेरा जिम मैंने लास्ट ईयर क्लोज़ कर दिया। ओके। इस वक्त मेरा बूट कैंप होता है, आउटडोर फिटनेस सेशन, नॉर्थ आज़ाबाद ब्लॉक एच, ज़हीर पब्लिक स्कूल में। ओके। वो मैंने बाकी रखा है, जिम मैंने अपना क्लोज़ कर दिया लास्ट ईयर। और आप शायद किसी इंस्टीट्यूट से भी वाबस्ता हैं? जी तब्बा इंस्टीट्यूट आई थिंक। जी, टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, उसका भी मैं फिटनेस पार्टनर था। ओके। तो सही। बेसिकली ये लास्ट ईयर मैंने जो है काफ़ी चीज़ें जो डिस्टर्ब कर रही थी, देखिए इसके लिए अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं इसका जवाब आज तक दिया ही नहीं है लोगों को। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई क्या वजह थी, इतना अल्लाह ने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नाम दिया जिम की वजह से, बहुत अच्छा ब्रांड चलाया, 6 साल चलाया, अचानक मैंने इसको क्लोज़ किया। ओके। तो काफ़ी लोग पूछते हैं। अभी मैंने कभी वीडियो भी नहीं बनाई इस पे, ओके। हालांकि बहुत लोगों ने बोला एक वीडियो बना के बता दे रीज़न। सही। अच्छा, मैं सोचता ये था कि यार किसी से पूछ के तो मैंने जिम ओपन किया नहीं था, हुँ। तो जब क्लोज़ किया तो मैं क्यों किसी को बताऊं। शौक-शौक ठीक में है, शुरू किया था। जी, लेकिन ये था कि अब जैसे आपने आज क्वेश्चन कर लिया, तो मौका मिला है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जी, तो सब तक पहुंच भी जाएगा।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये असल में देखिए किसी भी बड़े डिसीजन के पीछे कोई वन लाइनर आंसर नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही। अब जिम क्लोज करना मेरे लिए एक बड़ा डिसीजन था। जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं कि जिम से मैं कितना अटैच था। ये मेरे लिए कोई पैसा कमाने का ज़रिया नहीं था। ये आपके ये पैशन था। बिल्कुल मेरा पैशन था और मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे जिम के साथ। ओके। यानी ये एक बच्चे का ख्वाब था, मैं बड़ा होऊंगा तो अपना जिम बनाऊंगा वाला ख्वाब था ये। अच्छा, इसमें मैंने जो ये नहीं पूरा हो किया, गया, पूरा वो हो अल्लाह ने पूरा किया। अल्लाह ने मेरे सारे ख्वाब पूरे किए गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चले मौला का शुक्र है। तो ये बचपन से मैंने इसको पहले तो मेरी कुछ जर्नी मार्शल आर्ट में रही थी। जब मैं 14-15 साल का था तब मैं मार्शल आर्ट्स में भी थोड़ा टाइम मेरा गुजरा। फिर 2005 से मैं फिटनेस में प्रॉपर फिटनेस फील्ड में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कैलिस्थेनिक करता था, मैं क्रॉसफिट करता था। ओके। तो इस तरह की मेरी जर्नी थी। फिर 2005 से लेके 2019 तक मैंने जिम नहीं बनाया। ओके। ये मैसेज मैं दूसरों को भी देना चाहता हूँ कि जो आजकल जिसको देखो जिम बना रहा है, ठीक है। कोई लड़का 1 साल 2 साल एक्सरसाइज करता है, उसको लगता है कि मैं एक जिम रन कर सकता हूँ। कोई इन्वेस्टर को वो पकड़ते हैं और जिम बना लेते हैं। मैंने तकरीबन 12 साल तक वर्किंग की, उसके बाद डिसाइड किया कि हाँ अब मैं इस काबिल हूँ थोड़ा बहुत कि मैं जिम को रन कर सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक आपका हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, तो इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि इसमें हर तरह के लोग आते हैं, किसी की इंजरीज हुई भी होती हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं। फिर आपको उनको उसी तरीके से ट्रीट करके एक्सरसाइज करवाना चाहिए। अगर गलत हो जाए कुछ भी तो वो तो वही वाली बातें लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल आप सही कह रही है। ट्रेनर का काम बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी वाला काम है, एग्जैक्टली। ठीक है। इस टॉपिक को आप रोकिएगा, इस पे मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपसे बात कर रहा था जिम के हवाले से कि 2019 में फिर हमने डिसाइड किया कि जिम बनाना है। लेकिन 2019 में ऑब्वियसली तब तक मेरी वाइफ थी, बेटा था। मैं कोई वो अच्छा। नहीं था कि छड़ा छाट कि मैं कोई भी डिसीजन इस तरह से, हमारा एक फैमिली बिजनेस है, ओके। उससे हटके कुछ एक दूसरी चीज़ में टाइम देना। तो इसके लिए सिर्फ मैंने नहीं कंप्रोमाइज़ किया, मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा। स्पेशली मेरे बड़े भाई का। वो चाहता था कि भाई मेरा ड्रीम है, अगर मेरे भाई का ड्रीम है, इसको जिम बनाना है, इसको शौक है, तो ठीक है तू कर लेट ले। इट बी। तो सबसे ज़्यादा उसका सपोर्ट, और पूरी ज़िंदगी में मेरी बड़े भाई का सपोर्ट ऐसा रहा है कि जैसा मेरे माँ बाप का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फिर अब हो ये रहा था अंबर के 6 साल तक तो हमने जिमहॉलिक्स जिम को रन किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे लिए स्ट्रेस का बास बन गया था। यानी मेरी रूटीन ऐसी हो गई थी कि मैं सुबह 7:30 से लेके रात 2 बजे तक काम करता था। ओके। जिम भी देखना है आपको, फिटनेस सेशन भी देखना है, बीच में 2-3 चीज़ें और थी, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी थी। और फिर फिर जिम के बिजनेस, मसाइल भी। वही, फिर अपना बिजनेस भी देखना है आपको, फिर उसकी जो है 100 मसाइल उसके भी हैं, फिर घर भी देखना है। तो मैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो अब शौक़ भी पूरा हो गया था, अल्लाह ने सारे शौक़ पूरे कर भी दिए थे। 6 साल हो गए थे और फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था बिल्कुल मेरे पास। सही। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक दिन सोचा कि यार मैंने क्यों इतना स्ट्रेस बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, इतना बर्डन क्यों है मुझ पे। और फिर जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था आगे, वो जिम की वजह से हो नहीं पा रही थी। अच्छा, एक मशहूर कहावत है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे बढ़ने की आपकी स्पीड को कम करती है, ऐसा कोई भी बोझ अपने कंधे पे हो तो वो उतार दे, जो बोझ आपकी आगे बढ़ने की स्पीड को कम कर रहा है। तो जिम मेरे लिए वो बन गया था कि जाहिर है आपकी एक जर्नी है ना, कल कुछ डिफरेंट गोल्स थे, आप उनके लिए मेहनत कर रहे थे, वो आपने अचीव कर लिए। अब कुछ डिफरेंट गोल्स हैं, वो अचीव कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जिम उसके लिए बर्डन था, मैं नहीं कर सकता था अगर मैं जिम पे ही फोकस करता रहता। और जब तक जिम होगा तो मेरा माइंड उस पर लगा रहेगा।
तो इसलिए मैंने उसको जो है ऑफ किया, क्लोज किया जिम फाइनली लास्ट ईयर। ओके, तो सही। ये स्टोरी है जिम क्लोज करने के पीछे। ठीक। अच्छा, दूसरा और बाकी ये कि जैसे लाइक बहुत से ये कहें कि पीसीओस या इस तरह के मसले भी आजकल हो रहे हैं वेट के हवाले से, तो वो भी मतलब ये डाइट ही की वजह से ही हो रहा है ज़्यादा तो? देखिए, हार्मोनल इश्यूज है ना, ये आजकल तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ कॉमन है, ठीक है। हम्म। इसके लिए मशवरा ये है कि बिल्कुल डाइट से और वर्कआउट से इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बल्कि मेडिसिन्स पे नहीं इन्हिसार कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन्स की अलग चीज़ है कि अगर आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं हम्म। किसी भी डिजीज़ में, हम्म। आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हम्म। कभी भी आप ट्रेनर पे इस तरह एतमाद ना करें कि आपने ट्रेनर को ही डॉक्टर समझ लिया है। ओके। नहीं, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करेगा, उसे अवॉइड ना करें। जो मेडिकल इश्यूज़ है वो आप डॉक्टर से ही डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका मेडिकल इशू हो, पहले आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे, फिर जो है आप उससे रिज़ल्ट निकालेंगे कि इसका आगे सलूशन क्या है। लेकिन जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो ज़्यादातर हैं ही डाइट से रिलेटेड और वर्कआउट से रिलेटेड, वो सॉल्व हो सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। अगेन मैं यही कहूँगा कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं तो वो एक मुकम्मल एक्सरसाइज है, तो उसे मतलब लाइक वॉक तो शायद कर लो लेकिन जिम की ज़रूरत नहीं। क्या ये सही है? अच्छा, ये मिथ्स वो है जो मतलब हम समझा समझा के थक गए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस की ऑब्वियसली ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों को, स्पेशली वुमन। लेडीज़ पहले इतना जिम की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन लास्ट मैं देख रहा हूँ 5 से 6 साल से बहुत ज़्यादा लेडीज़ का रुझान अब हो गया है। अवेयरनेस आती जा रही है। ओके। जो भी फिटनेस एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, जिम्स काम कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत रंग ला रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि नहीं लेकिन हो रहा। इसके साथ साथ वो दूसरे मंजन भी बिकना बंद नहीं हो रहे। देखिए, जैसे आप कह रही थी कि हर्बल मेडिसिन्स नहीं, अभी आप वो कह और रही थी ये ना सब कि मतलब। स्विमिंग जी। स्विमिंग देखिए, स्विमिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ कार्डियो हो, ये सारी चीज़ें कार्डियो कहलाती हैं। ओके। कार्डियो का मतलब ये होता है, ये कार्डियो मीन्स कार्डियोवेस्कुलर। हम्म। ये कार्डियोवेस्कुलर का शॉर्ट फॉर्म है कार्डियो। ओके। ये बेसिकली आपकी हार्ट और लंग्स की एक्सरसाइजेज है। ओके। इससे आपका स्टेमिना ज़रूर अच्छा होता है, आपकी कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस अच्छी होती है, लेकिन बॉडी टोन अप होती है? नहीं होती। नहीं बॉडी होती? टोन इससे स्विमिंग नहीं से भी होती, नहीं होती? स्विमिंग से भी नहीं होगी। रियली? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी वेट ट्रेनिंग। ओके। अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे, आपकी कैलोरीज बर्न तो होंगी, लेकिन आपका हो सकता है फैट भी लॉस हो, लेकिन फैट के साथ साथ आप मसल लॉस करोगे। ओके। यानी फिटनेस की लैंग्वेज में एक होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस। जो कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जी, हमें हमेशा फैट लॉस करना होता है, वेट लॉस नहीं करना होता। हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मसल। ओके। हमें मसल्स को हमेशा, कोशिश हमारी सारी ज़िंदगी ये रहनी चाहिए कि हमारा मसल ग्रो होता रहे, क्योंकि हमारी सारी जो स्ट्रेंथ है चलने फिरने की, वेट उठाने की, कोई भी मेहनत करने की, वो सारी स्ट्रेंथ आती ही मसल से। एग्जैक्टली। आपकी हेल्थ मसल से यानी रिलेट करती है। अगर आप बॉडी के अंदर मसल ही ख़त्म कर दोगे तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ हड्डियाँ और फैट। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो इसको कहते हैं बॉडी कंपोजिशन, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, किसी की भी फैट लॉस जर्नी होती है, तो उसमें एक वर्ड होता है बॉडी कंपोजिशन। वो ये होती है कि ये चेक एंड बैलेंस उसमें रखा जाता है कि आपकी बॉडी मसल ना गिरा रही हो, बॉडी से फैट निकाल रही हो। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, प्रॉपर वर्कआउट की ज़रूरत है, और पेशेंस का काम है। ऐसा ही है। एक वेट को आपने अगर 30-40 साल में बढ़ाया है ना, तो उसको आप कम से कम 1 साल तो देंगे, 2 साल तो देंगे।
क्योंकि वही होता है ना कि बाज़ डाइट्स ऐसी दी जाती हैं मेडिसिन या कुछ कि उसमें से बॉडी का वाटर लॉस हो जाता है और वो ये होता है कि देखिए आपका वेट करें स्केल पे, अरे देखिए आपका तो इतने किलो कम हो गया। अब वो बंदे को समझ नहीं आ रहा होता मैं कहाँ से कम हुआ हूँ या कहाँ से कम हुई हूँ। वो ये उसका वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता ये है। कुछ ट्रेनर्स भी इसी तरह से दिखा रहे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं आपके डाइट से कार्ब्स निकाल दूंगा ना, हम्म ठीक है, आपका रोटी चावल बंद कर दूंगा, हम्म तो आपकी बॉडी का जो है वाटर वेट एक अचानक से ड्रॉप होगा। ओके क्योंकि 1 ग्राम कार्ब्स खाने से आपकी बॉडी 3 से 4 ग्राम वाटर होल्ड करती है। तो ओके जैसे ही मैं आपके कार्ब्स कट करूंगा, आपका वाटर वेट डाउन आएगा, आपका स्केल पे वेट जो है वो कम आ दिखेगा जाएगा। कम। ठीक है, हाँ अब जैसे ही आप कार्ब्स खाना शुरू करोगे, वो वेट वहीं का वहीं आ जाएगा। हाँ, अच्छा ना वो समझ आ रहा होगा कि कहाँ से कम हुआ ना समझ आ अच्छा, रहा होगा कहाँ से बढ़ा। स्टार्ट में आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? हम्म, एक तो ये वेट स्केल का पीछा छोड़ दें, ठीक है। अच्छा रोज़ाना जिम में औरतें आती हैं, रोज़ाना वेट चेक करती हैं, रोज़ाना वेट चेक करती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बॉडी कंपोजिशन, आपका मसल भी ग्रो करता है, ठीक है, और आपके इंचेस जा रहे होते हैं लेकिन वेट स्केल से नहीं जा रहा होता, तो इट्स अ गुड साइन बेसिकली कि आपके इंचेस जा रहे हैं, आपका वेट नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो, तो फिर एक टाइम पे आपका वेट भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट पे फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल दिखने वाला इंसान, थोड़ा बहुत उसको जिसको ज़रूरत होती है फैट लॉस करने की, उसके आप इंचेस चेक करो, ओके इंचेस पे रिजल्ट आना चाहिए। अगर इंचेस कम हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप सही ट्रैक पे हो। ओके अगर इंचेस में फ़र्क नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम है, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हो डाइट में। 100% लोग डाइट में ही प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, और क्योंकि ट्रेनर को भी चेक कर लो फिर। हाँ, ट्रेनर को भी चेक कर लो ट्रेनर फिर। की चेकिंग की तो मतलब प्रॉब्लम ही ये है कि यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत रुझान आ रहा है। अब लोग देखते हैं कि कौन सर्टिफाइड है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा अभी भी बहुत काम करना इस पे बाकी है, इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री को। और ये जो कुछ ऐसा ट्रेंड भी है, नाम तो हम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे जिम है जहाँ इलेक्ट्रिक लाइक कुछ सीन है, इलेक्ट्रिकल तरीके से भी लाइक बेल्स वगैरह होती हैं वो बांध दी जाती हैं और ये वो उस तरीके से भी देखिए, और वर्कआउट्स, क्या कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आना है और इतने इंचेस लूज होंगे, इतना वेट कम होगा, ये सब क्या है कि बाहर से टेक्नोलॉजी आई है, ये न्यू है, ये इस तरफ आप समझ रहे होंगे हम इशारा क्या दे रहे हैं। देखिए मैं आपको इसका भी इन शॉर्ट यही आंसर दूंगा कि आप कुछ भी कर लो, अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में नहीं खा रहे हो ना, हम्म, आपका वेट नहीं जाएगा। ये भी ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का दूसरा तरीका। ना भी बना रहे हो, वो सही गाइड कर रहे हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, अच्छा लेकिन अच्छा, हाँ, अब आप किसी से बैर नहीं लेना चाह रहे। नहीं, क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं है तो मैं ज़ाहिर है उस पर ओपिनियन नहीं दूंगा। मैंने नहीं देखा कि ओके, कोई मशीनरी से रिलेटेड कोई जिम में काम हो रहा है, ऐसा है। तो चलें। जी अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा उस पर कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैंने अभी तक देखा ही नहीं, पूछा ही नहीं, तो मैं क्या उस पर कमेंट करूँगा। ओके लेकिन बेस्ट तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, आप वर्कआउट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखें और कैलोरीज डेफिसिट में खाने की कोशिश करें, कैलोरीज काउंट करें। अगर आप काउंट नहीं कर सकते, तो देखें, ये इसीलिए तो डाइटिशियन बनते हैं ना लोग। ऐसा सब ही कुछ मुझे और आपको आ जाएगा तो फिर डाइटिशियन का क्या रोल है? एग्जैक्टली, यानी कि डाइटिशियन से भी आप कंसल्ट करें। 100% करना चाहिए, क्योंकि हम्म जो चीज़, जिस तरह का डाइट प्लान वो आपको बना के दे सकता है हम्म, आपके हिसाब से, आपकी डिजीज़, अगर कोई आपको डिजीज़ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सही सही। वो सारी चीज़ें उसने डिग्री ली है, किसी काम के लिए ली है। और जैसे कि ओल्ड एज में ज़ाहिर है वो उस तरह से जिम नहीं कर सकते ना, उस तरह से वॉक कर सकते हैं तो अच्छा, हमारे यहाँ ना ओल्ड भी लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा मसला ये
कि 40-45 साल का आदमी बोलने लगता है अब क्या, अब तो एज निकल गई। मतलब 40-45 साल में कौन बूढ़ा होता है? लोग कहते हैं अभी तो जिंदगी शुरू हुई हाँ, है। 40 साल में तो मैं तो कहता हूँ मर्द पूरी तरह से भरपूर जवानी में ही 40 साल में आते हैं। औरतें और आदमी तो दोनों ही। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे की कोई अलग नहीं, बुढ़ापा तो पहले तो आप डिस्क्राइब करें ना कि आप किस लेवल का बुढ़ापा कह रही है। ये जो लोग 40-45 साल वाले को बूढ़ा कह रहे हैं, जैसे होता है, ये हालात की वजह से भी लोग इतने ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाते हैं कि वो कहते हैं अब तो हर चीज़ का एंड है। लेकिन हम समझते हैं कि जहाँ एंड होता है वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है, एक नया जर्नी शुरू होता है। अब इसमें तो जी बिल्कुल यही बात है ना कि देखिए, दो चीज़ें होती हैं इंसान की। या तो आप रो रो के गुजार लो, या फिर मुस्कुरा के गुजार लो, आपके इख्तियार में। अगर कोई लाइफ के चैलेंजेस है, फेस तो करना ही है। आप रोते रहोगे फिर भी करने, फिर भी करने, आप चुपचाप कर लो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हंसते सबके साथ है, खेलते कर लो। सबके साथ है ना। अब कोई ऐसे ही इंसान कहे कि नहीं सिर्फ मेरे साथ ही मसले मसाइल क्यों है, तो ये उसकी सोच है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, ठीक ऐसे है। ही। तो इसका तो अब माइंडसेट से रिलेट करता है ये, कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए ओके। और बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। और फिटनेस की तो बात ये है कि देखें, आप अक्सर लोग कहते हैं कि, और एक तो बहुत ही बेवकूफ़ों वाला जुमला आपने भी सुना होगा, मर के मिट्टी में चले जाना है, क्या करना है, ये वो, इतनी इमोशनल अजीब सी कोई रोने धोने वाली बातें। तो मैं इनसे अक्सर यही कहता किसको हूँ, दिखाना है? हाँ किसको दिखाना है भाई, अपने आप के लिए करना है, किसको दिखाना है। हम्म। तो और इतनी आप एक ज़िंदगी जी रहे हो, मिसाल के तौर पे भाई, अल्लाह, खवातीन है वो शोहरों को बोलेंगी, अरे भाई क्या बात है, आजकल तो बड़ा ख्याल हो रहा है। हाँ अच्छा, अब इसी तरह खवातीन करेंगी तो मर्द को होगा भाई क्या मसला है, क्या चल रहा है। आजकल जो है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों, हम जिम्स में भी देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं लोग, साथ में भी वर्कआउट करते हैं। ये या बेस्ट है। हस्बैंड भी जिम जा रहा है तो वाइफ भी जो है लेडीज़ टाइमिंग में जिम जा रही है। ऐसे ही। तो ऐसी भी अवेयरनेस आ रही है, जो कि अच्छा लगता है कि अगर कपल्स के अंदर दोनों का माइंडसेट अगर फिटनेस की तरफ है, तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि कोई एक भी अगर ऐसा है ना मायूस था, क्या करना है, मर के मिट्टी हो जाना है, तो मैं वही बात कह रहा था कि ऐसे लोगों से मैं कह रहा भाई, जीना तो है ना आपने, जितनी किसी लिखी है, एक इसी एक जितनी का तो लिखी हुई इनर है। चाइल्ड जिंदा हो जो दूसरे देखें, का कर मिसाल ले। के तौर पे, मुझे नहीं पता मेरी कितनी लाइफ है, जितनी भी है, अब उस एंड तक मैं पहुंचूं भैंस का बच्चा बन के या इंसान का बच्चा बन के, ये मेरे हाथ में है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ठीक है, मर के मिट्टी में जाना है, तो पर जब तक जी रहे हो आप, तो तब तक तो इंसानों की तरह जियो ना। ये फूल जिंदगी बन का, के जाओ, हाँ ये जिंदगी का क्या मकसद गुलाब है कि तना मुझे, के गोभी का। लोगों की ज़िंदगी का मकसद है कि मुझे खाना खाने के लिए, जैसे हम दुनिया में आए, मैं दुनिया का सारा खाना खा के मरूंगा। ये भी तो कोई माइंडसेट नहीं है ना। अगर, सारी डिशेस ट्राई करके। हाँ ये कौन सा माइंडसेट है? तो जिंदगी का मकसद बना लिया लोगों ने भाई। सुबह से ऐसे ही। लोग लिस्ट लिस्ट बनाते, आज क्या खाना है? हाँ पूरे पूरे हफ्ते की इनके पास लिस्ट होती है। वीकेंड पे कहाँ जाएंगे? ये इतना दिमाग है इनके पास यार, दिमाग भी है और खाने पे ही पैसा लोग। भी है। आजकल फूड इंडस्ट्री इसीलिए बहुत अपर लेवल पर जाती चले जा रही है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये तफरी के लिए कुछ भी नहीं है। पहले होता था, पार्क्स होते थे, मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। तो अब पार्क्स तो है मगर पार्क्स में वो चार्म नहीं है और ना ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये जो खाना है ना, यही एंजॉयमेंट का बिल्कुल ऐसा ही बाइस है। बना हुआ है। फैमिलीज ये वीकेंड पे यही सोचती है, कहाँ जाए, चलो बस रेस्टोरेंट खाना खाने खा चले लो, जाते हैं। बस दैट्स ऐसे इट। ही होता है। नहीं, ये भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं खा सकते, हम्म। आप खाएं, फैमिली के साथ जाएं, इंजॉय करें। लेकिन वही वाली बात है कि आपको अगर कैलोरीज काउंट करना आता है ना, हम्म। तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, पूरे वीक की आपने कितनी कैलोरीज ली हुई हैं, आप वो भी काउंट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं जो रेस्टोरेंट में अगर मैंने चीट मील खा भी लिया है, कोई बहुत बड़ा मील, तो तो वो वो आपका सिर्फ एक एडजस्ट हो जाता है। अगर एक आप दिन का। पूरा हफ्ता सही चलते हुए आ रहे हो, हाँ, तो वो एडजस्ट हो सकता है। हो सकता है। हाँ, लेकिन रोज़ाना रेस्टोरेंट का खाना या बाहर इस तरह से जंक फूड, पर ये नुकसानदेह। और बहुत ज़्यादा घर में भी मसाले डालना या ऑयल डालना या भून भून के बनाना, वो अच्छा, सब अक्सर नहीं लोग ये करना भी चाहिए। सवाल करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं अगर 1900 कैलोरीज ले रहा हूँ,
तो मैं वो सारी कैलोरीज पिज़्ज़ा बर्गर से ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा तो फिर भी वेट लॉस होगा ही, क्योंकि कैलोरीज तो मैं 90-100 ही ले रहा हूँ। ओके। अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2100 या 2200 है और मैं 1900 ले रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मेरा वेट तो नीचे ही जाएगा, सही। चाहे मैं वो पिज़्ज़ा बर्गर खा के ही क्यों ना 1900 कैलोरीज को पूरा करूँ। तो बात तो सही है, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वो जो पिज़्ज़ा बर्गर जो आप खा रहे हो ना, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, विटामिन नहीं है जो बॉडी को चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। जैसा कि मैंने उसमें आपको वेजिटेबल्स नहीं जैसा कि है। मैंने आपको शुरू में कहा ना, प्रोटीन का जो है ना आपकी मिकदार वो ज़्यादा होनी चाहिए आपकी डाइट के अंदर, आपको फोकस करना है प्रोटीन पे। और वेजिटेबल्स में भी बहुत से लोग सब कुछ नहीं खाते, इवन के करेले बड़ी अच्छी चीज़ है देखिए जिसको समझा नहीं जाता। वेजिटेबल्स बहुत अच्छी चीज़ है, फाइबर भी होता है उसमें, खानी चाहिए, बल्कि हर मील के साथ आपकी थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स होनी चाहिए। और अब तो वो ट्रेंड चला हुआ डाइट आटा, ये क्या सीन है? डाइट आटा, या आप घर का लाल आटा भी खा सकते हो, वो भी सही है। वाइट आटा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिफाइंड चीज़ जो होती है ना, उस पर फाइबर नहीं होता। जैसे कि वाइट राइस हो गए, ओके। वाइट आटा हो गया, उसमें बिल्कुल फाइबर जो है ना वो नहीं होता, वो रिफाइन हुआ हुआ होता है। तो ऐसे कोई भी रिफाइन आइटम उससे परहेज करनी चाहिए। ओके। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइट है। बिल्कुल ऐसे डाइट पे फोकस सही होगा, आपका स्लीप साइकिल सही होगा, तो आपकी एक समझे हेल्दी लाइफ होगी। और माइंडसेट आपका क्या चेंज, होना चाहिए, हाँ, हेल्दी माइंड लाइफस्टाइल। सेट, हाँ एग्जैक्टली। लाइफस्टाइल चेंज करना है पूरा, हाँ कोई भी एक चीज़ नहीं काम करेगी, एग्जैक्टली। आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है अपना। एग्जैक्टली। सो व्यूअर्स, आई होप आज आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल हुई होगी दानिश से। और अब आप लोग भी चीट मील सिर्फ वीकेंड पे लिया करें और बाकी पूरा हफ्ता सही से डाइट फॉलो कीजिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड प्लीज़ डू फीडबैक कि आइंदा हम आपके लिए किस सितारे को लेके आपकी खिदमत में अंबर हाजिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।